हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपके मैथ्स के चैप्टर से बेस्ड होंगे। जितने भी मैथ्स के चैप्टर्स आपके पढ़ने हैं आपके सिलेबस में, उन सभी से कंबाइंड क्वेश्चंस यहाँ पे करवाया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, आप लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। अब बच्चे, आपको रिक्वेस्ट आएगा आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हमें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रेगुलर और आपके लिए एक दिन में अच्छे खासे कंटेंट आपके लिए हम प्रोवाइड करवा सके। आप अगर देखते हैं, आप वीडियोस को पसंद करते हैं, ज़्यादा लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आप सपोर्ट करते हैं, तो हमें भी लगता है कि आपके लिए वीडियोस और भी डालने चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए और हमें सपोर्ट करिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा जा रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 3 4 5, ए क्या है? एक सेट है जिसमें कि 3 एलिमेंट है, 3 4 5। बी क्या है? एक सेट है जिसमें कि 4 एलिमेंट है, 4 5 7 8। तो कहा जा रहा है ए माइनस बी। यदि अगर हम ए में से बी को घटाएं तो क्या होगा? आपको पता होगा कि सेट का सब्सट्रैक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं। तो जैसे ए में हमें दिया गया है 3 4 और 5, और बी में दिया गया है क्या? 4 5 7 और 8। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि ए में से बी आपको घटाने के लिए कहा जा रहा है ना, तो आप देखिए कि हमारे पास ए में क्या क्या कॉमन है बी से। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 4 और 5, ये 2 कॉमन है किससे? बी से। तो ये 4 और 5 घट जाएगा, और जो फिर हमें ए में बचेगा वही क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुनिए, ए में से बी घटाने के लिए कहा, तो आपको क्या देखना है कि कौन सा कॉमन है। जो कॉमन होगा उसको हटा देना है, और जो पहले वाला है, जो ए एलिमेंट पहले वाला है यहाँ पे, तो इस ए में से आपका जो बच गया, यानी 3 बच गया, तो ये हमारा 3 आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर बी माइनस ए कह दिया रहता तो हम क्या करते? सबसे पहले बी लिखते 4 5 7 8, ठीक है, और उसमें क्या लिखते? फिर ए वाला लिखते 3 4 5। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे का ये गलती यहाँ पे होते हैं कि ये भी 3 7 8 सब लिख देते हैं। ठीक है, तो जो कि आपका गलत हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया है तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जब भी ऐसा दिया जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसको भी ठीक लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि कौन सा कॉमन है। तो कौन कॉमन है बताइए? तो कॉमन है 4 और 5, 4 और 5 कॉमन है। बच क्या गया? 7 और 8। बी वाले में जो बचेगा वही लिखेंगे, तो 7 और 8, यही 2 एलिमेंट हमारा बच गया, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले वाले में जो भी एलिमेंट बच जाएगा ना, पहले वाले जैसे ए माइनस बी है तो ए में, और बी माइनस ए है तो बी में, जो भी बचेगा उसी को हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सॉल्व √9 इंटू √121। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। तो बहुत सारे बच्चों को जो इसका आंसर आया होगा वो आपका 33 आ गया होगा, लेकिन हम उनको बताएंगे कि ये आपका बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, गलत अप्रोच है। तो सही अप्रोच क्या होगा उसको सीखिएगा। यहाँ पे √9 है, और इंटू में क्या है? √121। कहने के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, बारीकी से देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा। ये एक्चुअल में कम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा है? कम्प्लेक्स नंबर का यह क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन था ये हमने सेट चैप्टर के क्वेश्चंस को यहाँ पे बनाया है। ये आपका कम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? √9 इंटू √-i। हम क्या करिए, -i नहीं, एक्चुअली -1 है। ठीक है, तो -1 यहाँ पे लिख देते हैं, -1 √-1। हम क्या कीजिए कि अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √9 मिल जाएगा। हमने क्या किया, √9 को अलग लिख दिया, √-1 को अलग लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार इसको लिखिए, आप इसको लिखिएगा √121 और इंटू में √-1, ऐसा आप लिख सकते हैं। और आपको पता है कि आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? -1 होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। तो आई का वैल्यू क्या हो गया? √-1। आई स्क्वायर का वैल्यू कम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा -1 होता है, तो आई का वैल्यू क्या हो गया? √-1। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ पे √-1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? ये आई हो जाएगा। तो ये √9 का वैल्यू क्या होता है? 3, और 3 इंटू आई क्या होगा आपका? यहाँ पे इसका मल्टीपल हो जाएगा। इंटू में क्या हो गया? √121, ये किसका? 11 का होता है, और √-1 क्या होता है? आई होता है। तो हमने यहाँ पे आई डाला, तो 11 3 33 इंटू में आई का स्क्वायर, और आई का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। तो ये क्या हो गया? 33 इंटू -1 यानी -33। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको करेक्ट अप्रोच जब तक नहीं पता रहे तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 जो क्वेश्चन है आपका, ये किसका है? ट्रिगो का क्वेश्चन है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन यहाँ पे है। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे दिया गया है इस क्वेश्चन को, और कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू, इसका मान ज्ञात करें। ठीक है, तो मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। और देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ट्रिगो प्लस क्या है आपका? डिटर्मिनेंट। ठीक है, DETERMINANT,
ट्रिगो प्लस डिटरमिनेंट दोनों कंबाइंड क्वेश्चन है, तो ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया और सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो आपको पता है कि कोई भी डिटरमिनेंट के ए बी सी डी रेखा रहे तो हम इसको क्या लिखते हैं, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ए डी माइनस बी सी लिखते हैं। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो cos 25 इक्वल टू का साइन cos 25 डिग्री इंटू में cos 65 डिग्री माइनस टाइम्स ऑफ साइन 25 डिग्री इंटू में साइन 65 डिग्री। ठीक है, साइन 65 डिग्री। तो ये किसका फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, तो ये आपको दिख रहा होगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो इसका वैल्यू क्या होता है, cos a प्लस b, क्या होता है cos a प्लस b, यानी cos 25 प्लस 65, यही होगा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, cos a प्लस b का फॉर्मूला, सॉरी cos a प्लस b का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक बोले हैं, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा। याद रखिएगा कि यहाँ पे जब माइनस रहे cos के दरमियान तो आपको फॉर्मूला में प्लस लिखना है, लेकिन साइन के रिगार्डिंग आपको प्लस रहे तो प्लस ही लिखना है। यहाँ पे प्लस रहे तो प्लस ही लिखेंगे, माइनस रहे तो माइनस ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन क्रॉस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे cos ये आपका 68 नहीं है, 65 है। ठीक है, ये 65 है। तो cos 25 प्लस 65 कितना होगा, ये आपका 60 70 80 और 90, आपका क्या हो जाएगा 90, यानी cos 90 डिग्री। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू होता है आपका 0। क्या होता है 90 का वैल्यू, cos 90 का वैल्यू 0। तो ऑप्शन मैच करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी नन, यानी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आंसर हमारा 0 आ रहा है, लेकिन कोई ऑप्शन में हमें 0 नहीं दिया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका नन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, तो 4th नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएट ई टू द पावर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी ई टू द पावर रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, यानी आपको ई टू द पावर रूट एक्स का आपको डिफरेंशिएशन करने हैं। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे लिखिएगा डी ई टू द पावर रूट एक्स अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपका, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये हमने आपको लिमिट एंड डेरिवेटिव्स के चैप्टर में बताया है, या फिर अगर आप प्रीवियस बैचेज के प्रैक्टिस सेट्स को देखेंगे तो वहाँ पे भी हमने इस क्वेश्चन को बताया है, इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार यहाँ पे भी कैसे हम इसके फंक्शन ऑफ फंक्शंस का यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि ये जो ई रूट एक्स है, अगर इसके बारे में जाने तो ये किसका फंक्शन है, तो ई रूट एक्स जो है, तो ई रूट एक्स इज द फंक्शन ऑफ रूट एक्स। ये ई रूट एक्स है, ये रूट एक्स का फंक्शन है। ठीक है, वहीं पे बात करेंगे अगर रूट एक्स के बारे में, तो रूट एक्स किसका फंक्शन है, तो रूट एक्स हमारा एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन ऑफ फंक्शन में 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिएगा हम कैसे लिखेंगे, अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो ये लिखने की जरूरत होती ही नहीं है, आपको डायरेक्टली आप इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर पाइएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर पाइएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे डी ई टू द पावर रूट एक्स को क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूट एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो ई रूट एक्स है ये हमारा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है, सॉरी ई टू द पावर रूट एक्स जो है ये हमें रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है। देन फिर डी टाइम्स ऑफ ये जो रूट एक्स है ये किसका फंक्शन है, तो ये एक्स का फंक्शन है, तो इसको क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पता है आपको कि ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे रूट एक्स है, मान लेते हैं अगर इसको वाई और इसको भी वाई मान लेते हैं, तो क्या होगा ई टू द पावर वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। उसी प्रकार से अगर हम रूट एक्स को वाई मान लेते हैं तो ई टू द पावर रूट वाई को, सॉरी ई टू द पावर रूट वाई का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर रूट वाई का, या फिर सिंपली यहाँ पे वाई है, ई टू द पावर वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ई टू द पावर वाई ही हो जाएगा। ठीक है, तो ई टू द पावर वाई हो जाएगा और वाई को हमने क्या माना है, रूट एक्स माना है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे रूट एक्स डाल दीजिए। समझ गए, इस तरीके से क्या होता है फंक्शन ऑफ फंक्शंस का यूज होता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा ई टू द पावर रूट एक्स इंटू में, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, हमें आपको समझाना पड़ रहा है, इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है इतना, नहीं तो ये सिंपल से एक लाइन में क्वेश्चन बन जाता है। मान लेते हैं अगर थोड़ी देर के लिए एक आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 4th है, तो 4th के रिगार्डिंग आपका यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन एक लिखिएगा, क्वेश्चन जैसे आपका ई टू द पावर अगर आपको साइन एक्स रहता तो आप क्या करते, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा आपको निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है कि ई टू द पावर साइन एक्स जो है वो किसका फंक्शन है, तो ई टू द पावर साइन एक्स आपका ये आपका साइन एक्स का फंक्शन है। फिर साइन एक्स जो है वो किसका फंक्शन है, तो ये एक्स का फंक्शन है। तो हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी ई टू द पावर साइन एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी ई टू द पावर साइन एक्स, और ये किसका फंक्शन है, साइन एक्स का, तो साइन एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, फिर इंटू में डी साइन एक्स जो है किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये वाई है, तो ये भी वाई हो जाएगा, तो ई टू द पावर वाई का वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ई टू द पावर वाई ही हो जाएगा, यानी ई टू द पावर साइन एक्स ही रह जाएगा। इंटू में ई टू डी साइन एक्स बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका कॉस एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर साइन एक्स। तो ये होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है,
चलिए अब आपको शायद डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होता है तो फिर भी लिमिट एंड डेरिवेटिव्स के चैप्टर्स को देखिए, प्रीवियस बैचेज के वीडियोस को देखिए, सारे क्वेश्चन आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो प्रैक्टिस सेट्स अभी चल ही रहा है, आपको सारे प्रैक्टिस सेट्स भी हम यहाँ पे देंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें, सो उसके लिए निश्चिंत रहना है आपको। नेक्स्ट है लिखा जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 5x² - x - 2 = 0 देन फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स 2 अपॉन अल्फा 2 अपॉन बीटा। यदि अल्फा बीटा हमारे दिए गए इक्वेशन 5x² - x - 2 = 0 के रूट्स हैं, तो आपको इक्वेशन बताना है जिनके रूट्स 2 अपॉन अल्फा और 2 अपॉन बीटा हो। आपको क्या बताना है, आपको वह इक्वेशन बताना है जिनके रूट्स 2 अपॉन अल्फा और 2 अपॉन बीटा है। तो आप क्या कीजिए, ये एक तो आप इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका होता है कि आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लीजिए, और सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना आता है आपको, तो वहाँ पे डाल के आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि x² माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। तो आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा यानी कहना मतलब सम ऑफ रूट्स आपको निकाल लेना है। यानी यहाँ पे जिस इक्वेशन का हमें जो इक्वेशन निकालना है उसका रूट्स हमें 2 अपॉन अल्फा 2 अपॉन बीटा दिया जा रहा है, तो हम सम ऑफ रूट्स यानी 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे उसका वैल्यू, फिर 2 अपॉन अल्फा इंटू 2 अपॉन बीटा निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा अप्रोच यह होता है कि आप क्या कीजिए, डायरेक्टली 2 अपॉन अल्फा को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 2 अपॉन x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि आपको पता है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो यह इक्वेशन अल्फा बीटा को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 5 टाइम्स ऑफ, क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 = 0। तो 5 टाइम्स ऑफ अल्फा यानी 4 अपॉन x² माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 = 0। तो इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो नीचे एलसीएम x² आ जाएगा, तो ये आपका 5 4 20 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ x² = 0। तो ये आपका x² तो हट ही गया ना, तो यहाँ से अगर हम क्या कर ले, -2 कॉमन ले ले, तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस x प्लस 10 = 0। यही आपका आंसर हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 10 = 0। ऑप्शन मैच करेंगे, x² माइनस x प्लस 10 = 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि cos 2x अपॉन cos x, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x। आपको cos 2x का फॉर्मूला पता होगा, cos 2x का फॉर्मूला पता होगा किसके टर्म में, तो cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x के टर्म में क्या होता है, तो ये होता है 2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x को आप 2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस 1 आप लिख सकते हैं। cos 2x का फॉर्मूला साइन के टर्म में भी होता है, वो क्या होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये दोनों बात आपको पता होना चाहिए। नीचे क्या आपका cos x, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो dx आपका चलता ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे, cos से हम डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x अपॉन cos x माइनस में 1 अपॉन cos x इंटू dx, यही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos x से cos x कट जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos x इंटू dx माइनस में ये आपका sec x इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। देन फिर क्या है, अब तो ये सिर्फ एक फार्मूला वाला क्वेश्चन हो गया, 2 टाइम्स ऑफ cos x, तो ये 2 पीछे चल गया, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x होता है। ठीक है, ये ऐसा हमने लिखा, माइनस लगाएंगे, sec x का डिफरेंशिएशन, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec x का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, ये होता है log ऑफ sec x प्लस tan x, यही होता है डिफरेंशिएशन, सॉरी इसका इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x प्लस tan x, क्या होता है log ऑफ sec x प्लस tan x। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कर लीजिए अब, 2 इंटू साइन एक्स माइनस log ऑफ sec x प्लस tan x, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 sin x माइनस log ऑफ sec x प्लस tan x, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। ठीक है, तो अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इनमें से अभी जो भी हमने क्वेश्चन बताया, जितने भी क्वेश्चन हमने बताया, जो भी इसमें से आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ रहा है, आप उसको कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, और उस कॉपी में नोट कीजिए और एग्जामिनेशन से 1 से 2 दिन पहले उसको पढ़ के जाइए, ताकि क्या आपके सारे फॉर्मूला आपको दिमाग में याद रहेगा, तो वहाँ क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 में कहा जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर रूट एक्स, क्या कहा जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर रूट एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है 1 से 4 तक। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल। ये कौन सा है आपका, ये आपका डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, ये डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है बताइए। तो e टू द पावर रूट एक्स है, क्या है हमारा e टू द पावर
रूट एक्स है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ई टू द पावर रूट एक्स, और जो भी इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू आएगा हम उसको क्या करेंगे, फिर 1 से 4 उसमें पुट कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं करके। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस रूट एक्स को क्या मान लीजिए, आप टी मान लीजिए, ठीक है। तो या फिर आप इसको पूरे को टी मान लीजिए। तो हम टी इज इक्वल टू लेट किए, हमने क्या किया, हमने लेट किया टी इज इक्वल टू ई टू द पावर रूट एक्स। तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हमने बताया है फंक्शन ऑफ फंक्शन से, ये ई टू द पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इंटू ये आपका हो गया, यहाँ से आप डी एक्स का वैल्यू निकालिए डी टी के टर्म में। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स अपॉन ई टू द पावर रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 4, इसको हमने क्या माना है, टी माना है। तो ये टी टाइम्स ऑफ, और ये डी एक्स है, तो डी एक्स के जब क्या देखेंगे हम, ई टू द पावर 2 रूट एक्स अपॉन ये आपका टी है, इसको टी माना है, तो यहाँ पे इसको टी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे टी इंटू में ये डी टी भी रहेगा, इंटू में डी टी रहेगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स अपॉन टी इंटू डी टी। तो ये टी से टी कट गया, तो इंटीग्रेशन 1 से 4 2 रूट एक्स इंटू डी टी। हमने क्या किया है, हमने टी को क्या माना है, ये आपका टी को माना है हमने ई रूट एक्स, क्या माना है, टी को हमने ई रूट एक्स माना है। तो दोनों साइड क्या करेंगे, अगर हम लॉग ले लेते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए, ठीक है। देखिए हालांकि आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके के क्वेश्चन सेम इस तरीके से लगा के बना सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कीजिए, इस टी की जगह पे दोनों साइड आपको रूट एक्स निकालने के लिए लॉग पुट करके दोनों साइड लॉग पुट कीजिए, वहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल के यहाँ पे आप पुट करिए। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको बना के दिखाते हैं, इसका हम शॉर्टेस्ट अप्रोच बताएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे करके लंबा जा रहा है। तो टी इक्वल टू क्या है, ई टू द पावर रूट एक्स है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे। तो लॉग टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये आपका रूट अंडर एक्स हो जाएगा। रूट अंडर एक्स का वैल्यू क्या आ गया, लॉग टी आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे लॉग टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 4 यह आ जाएगा आपका रूट एक्स के जगह पे लॉग इंटू टी डाल देंगे, ये 2 आपका पीछे चला गया ना, ठीक है। अब क्या हो गया आपका डी टी हो गया, क्या हो गया डी टी हो गया। लॉग टी का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ये आपको करना पड़ेगा किससे, आई टी एफ से, यानी आपको ये जो आपने ITF पढ़ा होगा, जो आपको तोड़ के जिसमें करना पड़ता था आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। जैसे आपको 2 पार्ट, जैसे ए और बी का इंटीग्रेशन करना है, ए और बी का इंटू डी एक्स, तो आपको क्या करते थे, पहले ए को पीछे निकालते थे, फिर बी का डिफरेंशिएशन करते थे, फिर माइनस लिखते थे। देखिए जैसे हम आपको यहाँ पे करके बताते हैं फ्रैक्शन बाय पार्ट से डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे आपका 1 का होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका 1 होगा। तो फ्रैक्शन बाय पार्ट से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग आपका टी पीछे चल जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा आपका, ये 1 सेकेंड रुक जाइए। चलिए, तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो होता है वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक क्वांटिटी को, जैसे हमने यहाँ पे मान लिया कि जो लॉग के साथ हमारा एक 1 है, लॉग के साथ हम एक 1 एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो हम एक 1 मान लिए, तो 2 पीछे हो गया हमारा, ये तो बाहर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट का साइन, और जो आपको सबसे आसान लगे 1 और लॉग टी, यहाँ पे 2 फंक्शन है, तो दोनों में से जो आपको आसान लगे उसको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है और दूसरे वाले को बाहर निकाल देना है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे लॉग टी क्या है हमारा भारी है, और 1 क्या है आसान है आपको, तो 1 को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। हालांकि ये जो होता है आपके ITF जो होते हैं, ये आपके इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो होते हैं, ये आपके डिपेंड करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, आपके सर ने पढ़ाए होंगे कि ये सबसे पहले आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन कीजिए, आपको उसको डिफरेंशिएट कीजिए, फिर दूसरा में आपका कोई अलजेब्रा हो उसको कीजिए, तो इस तरीके से। तो ये आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, हम जो तरीका सिखा रहे हैं उसको सीखिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे आसान जो लगे आपको उसको क्या कीजिए, आप इंटीग्रेट कीजिए, जो भारी लगे उसको बाहर निकालिए। जैसे लॉग टी भारी है, तो लॉग टी को हमने बाहर निकालिया, और आसान क्या है हमारा 1 है, तो 1 को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, फिर माइनस का साइन देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, जिसको हमने बाहर निकाला है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। लॉग टी को हमने बाहर निकाला है, तो यहाँ पे x नहीं हुआ, यहाँ पे t हुआ, क्योंकि यहाँ पे dt के टर्म में कर रहा है ना। तो यहाँ पे जिसको हमने बाहर निकाला है, तो बाहर हमने लॉग t को निकाला है, तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो लॉग t का क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। फिर जिसको हमने इंटीग्रेट किया था उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करके t आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे dt के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और हमारा ये 1/4 चलता रहेगा, ठीक है। ये 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा, लॉग टाइम्स ऑफ टी इंटू टी माइनस ये टी से टी कटेगा, और डी टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये आपका 1 से 4 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 1 से 4 हो गया। वैल्यू पुट करेंगे, जब जैसे ही 4 डालेंगे तो लॉग यहाँ पे 2 तो बाहर ही रहेगा, 2 आपका बाहर रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग 4 इंटू 4 माइनस 4, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर होगा यहाँ पे माइनस का साइन, और 1 डालेंगे तो लॉग 1 का वैल्यू तो ये आपका 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 लॉग 4 का वैल्यू कितना हो गया आपका, ये 2 पीछे चला गया, क्या हो जाएगा आपका 2 पीछे चला गया, तो 2 पीछे चला गया, 1 सेकेंड। तो लॉग 2 का स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ लॉग 2 इंटू 4 माइनस 3, ठीक है। ये आपका वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू हो गया 2 टाइम्स ऑफ 4 2 जा क्या हो गया आपका 8 log 2 माइनस 3, ठीक है।
ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एक मेथड हो गया। लेकिन ये जो मेथड है ये बहुत ही लेंदी मेथड है, बहुत ही लंबा मेथड है। हमको क्या करना है, शॉर्ट मेथड लगाना है और शॉर्ट मेथड से आंसर लाना है। याद रखिएगा, इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें अगर आप मेथड चेंज करते हैं तो आंसर भी आपके चेंज हो जाते हैं। याद रखिएगा, हमेशा ऐसा बहुत बार देखा गया। जैसे आपको इसी क्वेश्चन में हमने दिखाया कि यहाँ पे देख रहे हैं आंसर अलग आ रहा है, अभी जो मेथड लगाएंगे फिर उसमें आंसर आएगा। तो ऐसा नहीं कि दोनों मेथड गलत है, कोई एक मेथड सही है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों मेथड बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब हम क्या लगाने वाले यहाँ पे शॉर्टेस्ट अप्रोच को लगाने वाले हैं, तो उसको यहाँ पे सीख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो शॉर्टेस्ट अप्रोच रहेगा कौन से क्वेश्चन का, ये जो आंसर चल रहा है ये कौन से क्वेश्चन का चल रहा है, ये आपका नंबर 7 का चल रहा है। ठीक है, तो नंबर 7 के लिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर है। ठीक है, तो नंबर 7 का मेथड 2 आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है एक बार फिर से यहाँ पे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 4 e टू द पावर रूट एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इस पूरे को टी माना था, अब क्या करेंगे रूट एक्स को आप क्या मान लीजिए टी मान लीजिए। तो डी टी का वैल्यू क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, यही हो गया डी टी का वैल्यू। डी टी का वैल्यू क्या हो गया 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, तो डी एक्स के वैल्यू से क्या निकल गया 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स इंटू डी टी। ठीक है, ये हमारा निकल गया। देन फिर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, ये आपका इंटीग्रेशन 1 से 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 4 जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और ये आपका एक सेकेंड, इंटीग्रेशन 1 से 4 ये ई टू द पावर रूट एक्स यानी ई टू द पावर टी हो गया। और देन फिर क्या हो गया, बच गया, देन फिर यहाँ पे हमारा हो गया डी एक्स के जगह पे 2 रूट एक्स इंटू डी टी। तो 2 रूट एक्स इंटू डी टी को आप 2 इंटू, इसको हमने टी माना है तो 2 इंटू टी इंटू डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, डी एक्स का वैल्यू तो ये आपका हो गया 2 इंटू टी इंटू डी टी। तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 से 4 ई टू द पावर टी इंटू 2 इंटू डी टी, सॉरी ई टू द पावर टी इंटू फिर टी हो गया इंटू डी टी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो हमने क्या सीखा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने के लिए सबसे पहले आसान वाला जो होगा उसको ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पे ई टू द पावर टी और टी, इसमें से किसका इंटीग्रेशन करना आसान होगा। तो हमें दिख रहा है कि अगर टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 यानी एक और पावर बढ़ता चला जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, टी को बाहर निकालेंगे और जो आसान होगा, यानी यहाँ पे अब हमें दिख रहा है कि ई टू द पावर टी का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ई टू द पावर टी ही मिलेगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं, ई टू द पावर टी हो गया, फिर माइनस लिखेंगे जिसको हमने बाहर निकाला, यानी हमने किसको बाहर निकाला, हमने निकाला बाहर टी को। तो टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। हमने किसको इंटीग्रेट किया था, ई टू द पावर टी को इंटीग्रेट किया था, ई टू द पावर टी का फिर से इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे फिर लिखेंगे आपका डी टी। ठीक है, चलिए ये आपका 1 से 4 अभी भी चल रहा है। ठीक है, 1 से 4 अभी भी चल रहा है। तो नेक्स्ट 2 हो गया, यहाँ पे ई टू द पावर टी इंटू टी माइनस में ई टू द पावर टी, ये क्या हो गया 1 से 4 हो गया। तो यहाँ पे 2 हो गया और ये आपका 4 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर टी माइनस क्या हो गया आपका, ये हो गया ई टू द पावर 4। ठीक है, ई टू द पावर 4 हो जाएगा, सॉरी ये भी ई टू द पावर 4 ही होगा। तो चलिए यहाँ पे जगह तो नहीं है हमारे पास, तो पीछे लिखेंगे इसको हम। नेक्स्ट पेज लेते हैं, ये भी आपका किसका है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 2 पीछे चल रहा है, तो 2 पीछे आ गया। ठीक है, 2 पीछे आ गया और ये आपका ई टू द पावर टी इंटू टी, यानी ई टू द पावर क्या हो गया 4 इंटू 4, यानी 4 इंटू ई टू द पावर 4 माइनस ये क्या आपका ई टू द पावर 4 है, माइनस ई टू द पावर 4। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, माइनस का साइन लिखेंगे, माइनस 1 के जगह पे तो 1 ही आएगा और ई क्या हो जाएगा, ये आपका ई हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस में ई हो जाएगा। तो ई से ई कट गया, वैल्यू हो गया 2 इंटू ये हो गया घट के कितना हो गया 3 ई टू द पावर 4। तो वैल्यू क्या हो गया 3 टू 6 ई टू द पावर 4। तो 6 ई टू द पावर 4 आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन मैच कीजिएगा 6 ई टू द पावर 4। तो एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक हमने गलती कर दिया है, उसको अगर गलती को थोड़ा सुधारना पड़ेगा। हमने हमने क्या गलती किया है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, बार बार एक गलती हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 1 से 4 है, यहाँ पे जो 1 से 4 है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, आपका वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शंस को टी के टर्म में ले दिया है, टी को टर्म में हमने फंक्शन को चेंज कर दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके ये जो आपके कह सकते हैं कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के पावर होंगे उन्हें हमें बदलना पड़ेगा। तो अगर टी का वैल्यू यहाँ पे अगर 1 है, टी का वैल्यू सॉरी एक्स का वैल्यू अगर 1 है तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, टी का वैल्यू हो जाएगा आपका 1। अगर एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू 4 है तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब इंटीग्रेशन हमारा 1 से 2 हो गया। इंटीग्रेशन क्या हो गया 1 से 2 हो गया। तो अब हम 1 से 2 अब पुट करेंगे, तो 2 पीछे आ गया हमारा, ये आपका हो गया 2 इंटू ई टू द पावर 2, 2 इंटू ई टू द पावर 2 माइनस में ई टू द पावर 2 माइनस में क्या हो गया फिर 1 माइनस में आपका ई, ठीक है, माइनस में ई फिर प्लस में ई, तो ई से ई कट गया, वैल्यू हो गया 2 इंटू ये आपका ई स्क्वायर, क्या हो गया वैल्यू 2 इंटू ई स्क्वायर, आपका वैल्यू इसका आंसर आ गया। तो मैच कीजिएगा 2 इंटू ई स्क्वायर, तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन है 2 इंटू ई स्क्वायर से। तो यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो 2 इंटू ई स्क्वायर यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना होता है, इन क्वेश्चंस को बनाना होता है। तो यही अगर हम देखें, यही गलती जो हमने किया है अभी इसे पिछले वाले अप्रोच में, तो वहाँ भी इसको थोड़ा सुधार लेते हैं।
कहाँ चला गया, यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे है। तो इसको सुधारेंगे, क्या सुधारेंगे कि हमने यहाँ पे जो 1 से 4 ना करके क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, सॉरी यहाँ पे दिखेगा, तो वैल्यू हमारा जब 1 है, x का वैल्यू 1 है तो t का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 1 है तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू आपका हो जाएगा e। जब x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 4 होगा तो यहाँ पे e⁴ यानी e का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, e से e स्क्वायर तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही करेंगे हम। तो यहाँ पे इक्वल को साइन देंगे, 2 पीछे आ गया, log e स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इंटू लॉग ई स्क्वायर माइनस में आपका ये आपका हो जाएगा ई स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का साइन देंगे, लिखेंगे ई इंटू लॉग ई, माइनस का साइन देंगे और फिर क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका ई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ई स्क्वायर यानी 2 पीछे चला जाएगा और लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, तो 2 इंटू ई स्क्वायर माइनस क्या हो गया, ई स्क्वायर, ठीक है। और पहले से एक 2 तो है ही, वो आपका छूटना नहीं चाहिए, उसको ध्यान रखिएगा। और ये क्या हो गया आपका, लॉग ई का वैल्यू 1 हो गया और माइनस प्लस 1 ये आपका पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, तो 2 इंटू ये 2 ई स्क्वायर में से ई स्क्वायर गया तो ई स्क्वायर, वैल्यू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर। तो आंसर देखिएगा 2 इंटू ई स्क्वायर। हमारा इस दोनों कंडीशन के दौरान जो हमारा आंसर हो रहा है वो सेम हो रहा है। तो याद रखिएगा कि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं इंटीग्रेशन में, अगर यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन ना रहता, अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन रहता तो देखिए दोनों के आंसर डिफरेंट आ रहा है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस क्या होंगे, दोनों आंसर सेम ही होंगे, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में दोनों के आंसर सेम ही होंगे। ये वीडियोस आपका लंबा हो गया होगा ये क्वेश्चंस के कारण, लेकिन आपको यहाँ से सीखने के लिए जो मिला होगा वो एक अच्छे लेवल का जानकारी आपको यहाँ पे मिला होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो 8 नंबर क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि cos इनवर्स √1 + cos x / 2। तो इसको क्या करना है आपको, ये आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये आपका cos इनवर्स √1 + cos x को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, और नीचे 2 है, 2 से 2 कट गया तो ये आपका हो गया cos इनवर्स √cos स्क्वायर x/2। तो स्क्वायर से रूट हट गया तो ये वैल्यू हो गया cos इनवर्स cos x/2। तो cos इनवर्स से cos हट गया, वैल्यू हो गया आपका सिंपली x/2। वैल्यू क्या हो गया, सिंपली x/2 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin⁶a प्लस में cos⁶ क्या है, sin⁶ प्लस में cos⁶ है। तो आपको क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले sin स्क्वायर x का इसका क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, 3 × 2 = 6 सेम आ जाएगा, प्लस में cos स्क्वायर x और इसका क्यूब, ये क्या हो गया a³ + b³। तो a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b क्या है, a + b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b, आप ऐसा भी लगा सकते हैं। तो a + b का होल क्यूब यानी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब माइनस में 2 इंटू sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। ये आपका a³ + b³ का फॉर्मूला आ गया, a + b का होल स्क्वायर 2ab इंटू a + b, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब क्या करने वाले हम, आपको पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, और इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 - 2 इंटू sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। एक सेकंड रुक जाइए, कुछ गलती हो रहा है क्या, कुछ गलती हो रहा है क्या, बिल्कुल गलती हो रहा है। यहाँ पे 3 होता है, क्या होता है फॉर्मूला में 3 होता है। a³ - b³ का फॉर्मूला, सॉरी a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 मैच कर लेंगे। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, तो बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि फाइंड द टर्म ऑफ द सीरीज 2√2 हुज वैल्यू इज 128। तो आपको बताना है कि इस सीरीज के कौन सा ऐसा टर्म है जिसका वैल्यू हमें 128 मिल रहा है। तो इस पैटर्न को अगर वॉच करेंगे तो वैल्यू आपको दिख रहा होगा 2 है, इंटू में फिर 2√2 है, फिर क्या है 4 है। अगर हम क्या करें, सभी में √2 से मल्टीप्लाई करते चल जाए तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसमें हम क्या करें, √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगा 2√2, जो कि बाद वाला टर्म है। इसमें क्या करेगा, हम √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, जो कि बाद वाला टर्म है। यानी कहने का मतलब इसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या है आपका, इसका कॉमन रेशियो है आपका √2। क्या है इसका कॉमन रेशियो, √2 है। तो स्मॉल आर का वैल्यू √2 मिल गया। ये किसका टर्म है, ये आपका हमें जीपी का टर्म दिख रहा है। तो बना के देखते हैं एक बार जीपी पे। तो 128 = a इंटू जीपी का tnवा टर्म क्या होता है, a इंटू आर पे पावर n-1। तो हम nवा टर्म निकालना है जिसका वैल्यू मान लेते हैं कि 128 है वैल्यू, ठीक है। तो a इंटू आर पे पावर, तो आर वैल्यू क्या है √2 पे पावर n-1, ठीक है। तो a कितना है फर्स्ट टर्म 2 इंटू ये आपका हो गया 2 पे पावर n/1/n-1/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इस पे पावर 1 है तो दिख रहा है कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 2 टू द पावर n-1/2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा n-1 + 2/2
2, तो ये आपका हो जाएगा n+1/2, यही हो जाएगा n+1/2। तो चलिए इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पे n+1/2, ठीक है। और ये किसका वैल्यू अब क्या हो जाएगा, 128 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 128 को हम 2 के टर्म में अगर लिखे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हम 128 को 2 टू द पावर कितना लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 7 लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 7, ठीक है। 2 टू द पावर 7 हमें 128 मिल गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ का बेस 2 है और इसका बेस 2 है, तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 7 = n+1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 7 × 14 = n+1, तो n क्या हो गया 13, यानी क्या होगा हमारा 38th टर्म जो होगा वही वैल्यू जो होगा 128 के बराबर होगा। तो आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ज़्यादा बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जो आप बना सके और आपको थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़े। तो रखते हैं इस वीडियो कहीं पर, किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।